दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जेठ का महीना चल रहा है और नवतपा भी चल रहे हैं। दोस्तों, ये नवतपा आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी वाले दिन होते हैं। इन दिनों में बहुत ज़्यादा ताप बढ़ जाता है और आप सभी लोग जानते हो कि भगवान शिव जी पर तो वैसे ही जल चढ़ाया जाता है ताकि उनका जो ताप है वो शांत रहे। पर दोस्तों, इस नवतपो में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमें भी भगवान शिव जी के लिए कुछ अलग करना चाहिए, कुछ अलग तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को हरिओम जल चढ़ाकर बताएंगे कि आखिर आप लोगों को इस नवतपे के दिनों में, नवतपे पूरे 9 दिनों तक चलते हैं और इन 9 दिनों में जब भी आपका मन करे, जब आप लोग इस हरिओम जल वाले उपाय को कर सकते हो और इस उपाय का फल ले सकते हो। और दोस्तों, इन नवतपों की हम आपको एक खास बात और बता दें। दोस्तों, जब भी आप किसी साधारण दिनों में कोई उपाय करते हो तो भाई उस उपाय को करने के बाद आप क्या करते हो, आप अपनी मनोकामना बोलते हो। मनोकामना नहीं होती है तो कोई दुख और परेशानी होती है जिसे कि आप भगवान शिव जी से बोलते हो। पर दोस्तों, जब आप लोग इन नव तपों के इन ज्येष्ठ महीनों में ये वाला उपाय या कोई भी उपाय करते हो तो आप ये मानकर चला करो कि उपाय को करने के बाद अगर आप अपनी मनोकामना नहीं भी बोलोगे, आप अपनी दुख और परेशानी नहीं भी बोलोगे, तो भी आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी और दुख और परेशानी भी ज़रूर दूर होगी। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपनी मनोकामना अपने से कुछ मांगते हो तो भगवान शिव आपको कितना देते हैं, जितना आपने मांगा हुआ है। पर दोस्तों, जब आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ उपाय करते हो और भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हो और मनोकामना कुछ नहीं बोलते हो, दुख और परेशानी कुछ नहीं बोलते हो, तो आपकी मनोकामना अपने आप ही पूर्ण होती है और आपको इतना कुछ मिलता है जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। उसी प्रकार दोस्तों, आपकी दुख और परेशानी भी अपने आप ही दूर हो जाती है और आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो दोस्तों, इन नवतपों के इन 9 दिनों को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे इन नवतपों में सोमवार आए, चाहे मंगलवार आए, चाहे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जो भी दिन पड़े, भाई आप लोग इस हरिओम जल वाले उपाय को ज़रूर करना, ठीक है। अब इस हरिओम जल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है और कैसे करना है, ये जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, हमने आपको पहले से ही जो है जल के बहुत सारे उपाय बता दिए हैं नवतपों में करने के लिए, जो कि विशेष रूप से आपको करना ही करना है। इन नवतपों के दिनों में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई उपाय काम करेंगे तो वो जल वाले उपाय ही काम करेंगे, क्योंकि इन नवतपों में आप जितना ज़्यादा जल शिवलिंग पर चढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में खुशी आएंगे और उतना ज़्यादा भगवान शिव जी आपसे आनंदमय होंगे, मतलब वो आपसे प्रसन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि इस ताप के समय में जब आप भगवान शिव जी को ठंडक प्रदान करोगे तो निश्चित सी बात है, भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इन नव तपों के दिनों में आपको हरिओम जल वाला उपाय कैसे करना है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस हरिओम जल वाले उपाय को करेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो सीधी सी बात है, भगवान शिव उस उपाय को करने से बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उपाय को करने का फल भी हमें बहुत ही बढ़ा देते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इस हरिओम जल को करना किस समय है, हमें सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, तो देखो इस उपाय में सीधी सी बात है, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है तो भाई आप इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। पर दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताते हैं। देखिए, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप सभी लोग जानते हो, हम लोगों को गर्मी लगती है, हम सुबह भी कूलर चलाते हैं, शाम को भी कूलर चलाते हैं, रात को भी कूलर चलाते हैं। पर दोस्तों, इन नवतपों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुबह के समय जल चढ़ाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता तो हम जल नहीं चढ़ाएंगे। पर दोस्तों, शिव जी पर जल चढ़ाने का ऐसा कोई भी वो नियम नहीं है कि आप इस समय ही जल चढ़ाओगे या आप इस समय ही जल चढ़ाओगे। आप शिवलिंग पर 24 घंटे जल चढ़ा सकते हो अगर आपका मन करता है। तो विशेष रूप से अगर हो सकता है आपके घर के आसपास में जो मंदिर हैं भाई वो आपको अगर परमिशन दे सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इन नवतपों के दिनों में या जेठ महीने के नवतपों के दिनों में, गर्मियों के दिनों में आप सुबह तो जल चढ़ा ही चढ़ा रहे हो, पर अगर हो सके तो भाई शाम के समय में भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। क्योंकि ये वो काम है जो कि कोई नहीं कर रहा है, और जब कोई नहीं कर रहा है तो आप अगर इन उपायों को करोगे तो निश्चित सी बात है, भगवान शिव जी आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो कि कोई ही नहीं कर रहा है और भगवान शिव जी को आप मतलब इस तरीके से प्रसन्न कर सकते हो। तो अगर आपके घर के आसपास शाम के समय जल चढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप शाम के समय भी इन नवतपों के दिनों में, विशेष रूप से बस हम आपको इन 9 दिनों में बोल रहे हैं, इसके अलावा आप चढ़ाओ मत चढ़ाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आप इन नवतपों के 9 दिनों में अगर शिवलिंग के ऊपर शाम के समय प्रदोष काल में भी जल चढ़ा रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियम के अनुसार बात करें तो शाम के समय प्रदोष काल में आप जल चढ़ाओगे तो भगवान शिव जी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप जब भी जल चढ़ाओ, पूरे दिन में से, पूरी
पूरी रात में से, पूरे दोपहर में से कभी भी जल चढ़ाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग ये बात भी जानते हो कि भगवान शिव जी के मंदिर में कोई गेट नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप भगवान शिव जी के मंदिर में कभी भी जा सकते हो, कभी भी बाहर आ सकते हो, कभी भी उनकी पूजन कर सकते हो, कभी भी उनको प्रसन्न कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपको इन गर्मी में भगवान शिव जी का थोड़ा ध्यान रखना है और शाम के समय हो सके तो उन पर जल चढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी हरिओम जल की, है ना। तो देखो, हरिओम जल एक ऐसा जल है जो कि उज्जैन में चढ़ाया जाता है। उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है, महाकाल विराजे हुए हैं, सबसे पहला जो उन पर जल चढ़ता है सुबह सुबह वो हरिओम जल ही चढ़ता है। अब सोचो, उतने बड़े महाकाल के ऊपर जो हरिओम जल चढ़ता है, वही हरिओम जल आप अपने घर के आसपास के मंदिर में इन नव तपों के दिनों में चढ़ाओगे तो आप खुद मानकर चलो कि आप कुछ मत बोलना, अपनी मनोकामना मत बोलना, अपनी दुख और परेशानी मत बोलना, जब भी आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होगी। तो दोस्तों, उपाय में क्या करना है, उपाय में मात्र आपको 1 लोटा जल लेना है जो कि आप उपाय का लेकर जा रहे हो, ठीक है। 1 लोटा जल जो आप शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो, आपको अलग से लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हो 1 लोटा जल लेकर, वही 1 लोटा जल लेकर जाना है, अलग से कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। और 1 लोटा जल के साथ में, उपाय के साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री है वो ज़रूर लेकर जाना। और इस उपाय में हम आपको बता दें कि एक बेलपत्र की अब भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो एक बेलपत्र आप अपने साथ में ज़रूर लेकर जाएँ। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको खुद से बेलपत्र मिल जाए, पर एकदम से आप उपाय सुन रहे हो और आपको नहीं मिल पा रही है बेलपत्र, तो फिर उस जगह से आप भगवान शिव जी के मंदिर से ही शिवलिंग के ऊपर से कोई भी एक बेलपत्र उठाकर उसको धोकर फिर अपने उपाय में इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। पर अगर हो सके तो आपको खुद से बेलपत्र मिल जाए, आप खरीद कर ले जाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इस उपाय में आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ेगी। और हरिओम जल चढ़ाने का कुछ तरीका है जो कि हम आपको अभी आगे यहाँ पर बताते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, वो आप अपने साथ में लेकर जा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यही काम आप शाम के समय भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप वहाँ